गणेशोत्सव और दही हांडी के बहाने बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंबोज ने यह हमला सोशल मीडिया पर किया। कंबोज ने अपने ट्वीट में एक तरफ जहां सीएम शिंदे को धन्यवाद देते हुए उनका गुणगान किया, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कंबोज ने ट्वीट में लिखा, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को न तो गणेशोत्सव पर कोई बधाई दी और न ही दही हांडी पर। कंबोज ने कहा कि 2.5 साल बाद हिंदुओं ने जिस उत्साह के साथ इन दोनों त्योहारों को मनाया, उसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि इसके पहले भी कंबोज ठाकरे परिवार पर तीखे हमले करते रहे हैं। कंबोज यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगता है कि हिंदुत्व के आगे याकूब मेमन के परिवार का दबाव ज्यादा था, शायद इसी वजह से कब्र को मजार बनाने में तो दिल खोलकर मदद की, लेकिन गणपति बप्पा के आगमन की खुशी या उनके विसर्जन को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया। मोहित कंबोज ने याकूब मेमन के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई है। इसके लिए कब्र के आसपास लाइट्स और मार्बल लगाए गए। हालांकि अब यहां लगी लाइट्स को मुंबई पुलिस ने हटवा दिया है। यह कब्रिस्तान मरीन लाइन्स स्टेशन के पास है, जिसे बड़ा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कब्र की तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि चारों तरफ मार्बल कोटिंग की गई थी, कब्र के पास बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई थी। हालांकि ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसे लगाने की इजाजत किसने दी। इस मुद्दे पर कब्रिस्तान के केयरटेकर का कहना है कि मेमन परिवार ने यह जगह ली है। याकूब के बाद उसके रिश्तेदारों को भी यहीं दफनाया गया। वहीं बीजेपी ने इस मामले में तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर कब्र की सजावट करने के आरोप लगाए। नवनीत राणा ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। बहरहाल इस सब के बीच में मोहित कंबोज ने ये जो ट्वीट किया है, ये कई इशारे करता है। बीजेपी किसी तरह से अभी ये एक मैसेज देना चाहती है कि उद्धव ठाकरे की जो छवि रही है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने में या महाविकास अघाड़ी के साथ जाने के बाद में हिंदुत्व के साथ नहीं दिखाई पड़ती। और हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र की सियासत में, देश की सियासत में। इस वक्त हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। पहले तो सिर्फ बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे राज ठाकरे हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, ये सभी हिंदुत्व को महत्व दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व असली हिंदुत्व है, बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। एक बात सही है, बाला साहब ठाकरे का जो फायर ब्रांड अंदाज था, साथ ही साथ में बाला साहब ठाकरे ने जिस अंदाज में हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया था, उद्धव ठाकरे वो उस तरीके से मुद्दे को नहीं उठा पाए हैं। अब ये पैनी निगाह कितनी रहती है सोशल मीडिया टीम की, ये भी देखिए। मोहित कंबोज की और पूरे आईटी सेल की इस बात पर निगाह थी कि उद्धव ठाकरे गणेश स्थापना से लेके विसर्जन तक या दही हांडी जैसे मौक़ों पर बधाई देते हैं, नहीं देते हैं। हमने ये देखा है कि उद्धव ठाकरे यूं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। जब भी खबरों के लिहाज से भी देखें तो वो सामना के जरिए अपनी बात कहते हैं, या संजय राउत के साथ उनका जो इंटरव्यू आया, ये कुछ बातें हैं। आदित्य ठाकरे को भी देखें तो वो इंटरव्यूज़ के जरिए अपनी बातों को ज़्यादा कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव ठाकरे परिवार नहीं दिखाई देता है। कोई भी हो, चाहे राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों, ये सारे लोग जो हैं उतने एक्टिव नहीं दिखाई देते जितने अन्य कई नेता हैं, केंद्र के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और जिस तरह की आईटी सेल या जिस तरह की टीम इनके लिए काम करती है, वैसी टीम इन लोगों के लिए शायद काम न करती हो। बहरहाल ये एक मुद्दा तो बनता है कि क्या ट्विटर पर आपको बधाई देना या नहीं देना इतना ज़रूरी है? क्या इसको एक मुद्दा बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, ये सवाल मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कि क्या उद्धव ठाकरे को ट्विटर के जरिए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी लोगों को इन त्योहारों की बधाई देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट करें, तो इससे एक अंदाज़ा होगा कि कितना असर पड़ता है, आपको कितना फ़र्क पड़ता है इस बात से। क्या आपको लगता है कि कोई नेता अगर इस तरह से बधाई नहीं देता है तो वो एंटी हिंदुत्ववादी कहा जाएगा, या हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उसके मन में शायद कुछ कमी आई है, ऐसा कहा जाएगा? और ख़ास तौर पर तब देखिए, इस बात को भी गौर करना चाहिए कि याकूब मेमन का मामला तूल पकड़ रहा है। एक ये भी बात सामने आ रही है, एक ये नैरेटिव भी बन रहा है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में क्या सजावट की गई थी, और क्या वो याकूब मेमन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी का हिंदुत्व राजनीति तो बिल्कुल अलग है। उनके पास हिंदुत्व का ये एजेंडा नहीं है, और ये उनके लिए एंटी भी पड़ता है, कोशिश भी की गई है कई बार। बीजेपी के पास ये मुद्दा मजबूती के साथ में, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो,
कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी ने इन मुद्दों को जमकर पकड़ा है। बीजेपी के लिए बड़े काम के मुद्दे भी हैं और बीजेपी ने इन मुद्दों को सही तरीके से आगे बढ़ाया। कोई आज की बात तो है नहीं। जब रथ यात्रा निकली थी, राम मंदिर का मुद्दा उठा था, तो दो ही पार्टियां थी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामने आई, एक बीजेपी, दूसरी शिवसेना। इसी शिवसेना के वारिस हैं उद्धव ठाकरे। कम से कम अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें उद्धव का यही दावा है। बाला साहब के सपनों की बात होती तो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व तो ये हिंदुत्व था, उन्होंने तो कहा ही था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुत्व का मुद्दा क्या उद्धव ठाकरे ठीक तरीके से नहीं उठा रहे हैं, ये एक सवाल भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, इस पर जरूर अपना कमेंट करिएगा कि क्या हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव ठाकरे ठीक तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, वो अंदाज नहीं दिखा पा रहे हैं जो बाला साहब का था। कोई संकोच है क्या कांग्रेस और एनसीपी के साथ बने रहने के लिए ये स्ट्रैटेजी है? क्या ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी है, या फिर उद्धव ठाकरे वैसे भी मुखर नहीं है, वो वैसे भी सामने नहीं आते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे या सियासी संकट की बात है, यूं भी उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा बोलते नहीं दिखाई देते हैं। क्या आदित्य ठाकरे को ये मुद्दा उठाना चाहिए? देखिए, राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया तो बेशक उनकी सीटें कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, चर्चा में सबसे ज्यादा बने रहते हैं। बाला साहब ठाकरे के सबसे ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अंदाज है, वो लगातार इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं। लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे, वो हलाल का मुद्दा उठाया, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हिंदुत्ववादी मुद्दे होते हैं या जो बीजेपी के मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी जैसे मुद्दे दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे क्या इसमें पिछड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी तो बीजेपी को एक मौका मिल गया कि वो दही हांडी और गणेश विसर्जन के बहाने उद्धव ठाकरे पर हमला करे कि इन दोनों मौकों पर उन्होंने आम लोगों को कोई बधाई संदेश नहीं दिया है। क्या ये उनके हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप भी दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।